गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 2 मार्च और मैं उठ चुकी हूँ और सुबह सुबह का नज़ारा देखिए, पूरा बादल छाया हुआ है। देख सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ बादल घिरे हुए हैं आकाश को। और अब मैं चलती हूँ, अपने दिन की शुरुआत करती हूँ एक नए पॉजिटिविटी के साथ। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं फिर से व्लॉग शूट कर रही हूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन आज का मौसम भी काफ़ी सुहाना है और मैं इसी के साथ अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। मैं रेडी होकर के अब लाइब्रेरी के लिए निकल चुकी हूँ। सुबह के सारे काम कंप्लीट हो गए थे मेरे और फिर मैं जल्दी जल्दी अब लाइब्रेरी के लिए जा रही हूँ। अभी काफ़ी दिन हो गए मैं व्लॉग में रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ, क्योंकि अभी मैं थोड़ी ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ। पर फिर भी इस व्लॉग के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियोस बनाती रहूँ और भले लेट से ही सही, लेकिन हाँ व्लॉग मैं डालूँ। बट फिर भी कभी डाल पाती हूँ, कभी नहीं भी डाल पाती, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। और अब मैं लाइब्रेरी पहुँच चुकी हूँ और चलिए चलते हैं लाइब्रेरी। पता है, जब मैं जैसे सीजीएल का प्रिपरेशन कर रही थी तो उस समय भी मैं रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पाती थी। तो मैं सोची थी कि चलिए एग्ज़ाम एक बार कंप्लीट हो जाए, फिर तो मैं कंटिन्यू व्लॉग अपना स्टार्ट कर रखूँगी। लेकिन फिर से ऐसा हो गया कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद में डिप्रेशन हो गया। डिप्रेशन आने के साथ ही साथ बहुत ज़्यादा मीन्स पढ़ाई से थोड़ा सा मन हट गया था। फिर अपने आप को फिर से मैं ट्रैक में लेकर के आई पढ़ाई को लेकर के, क्योंकि जेपीएससी नेक्स्ट एग्ज़ाम जेपीएससी है और उसके लिए प्रिपरेशन करना था। तो मैं फिर से अपना पढ़ाई को स्टार्ट की। तो फिर से मैं सोची कि अब मैं रेगुलर वीडियोस बनाऊंगी, लेकिन इतना हेक्टिक रूटीन हो गया कि काम के साथ साथ पढ़ाई को कंटिन्यू करना और साथ में व्लॉग बनाना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता था कि मैं वीडियो बना भी लेती थी तो एडिट नहीं कर पाती थी, उसे अपलोड नहीं कर पाती थी, तो जिसकी वजह से व्लॉगिंग मेरा कंटिन्यू नहीं हो पाया बीच में। और अभी भी फिर से एग्ज़ाम पहुंच चुका है, तो मैं फिर से कोशिश तो करती हूँ ब्लॉग बनाने का, लेकिन फिर से मुझको नहीं लगता कि मैं अच्छी तरह से कंटिन्यू कर पा रही हूँ, क्योंकि गैप हो जाता है काफ़ी और वीडियोस बन भी जाते हैं तो मैं उसे एडिट नहीं कर पाती। तो थोड़ा सा स्लो अभी हो गई हूँ मैं व्लॉगिंग को लेकर के। लेकिन हाँ, क्योंकि अभी तो मेन एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी करना है। काफ़ी समय के बाद ये फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिली है, क्योंकि झारखंड का तो हालात ही ऐसा है कि एक एग्ज़ाम आता नहीं है और दूसरा और कैंसिल हो जाता है। तो फिर से एक दूसरी नई अपॉर्चुनिटी है ये जेपीएससी को लेकर के। और काफ़ी समय से जेपीएससी के पीछे मैं कई सालों से लगी हुई हूँ। तो और काफ़ी सालों के बाद में ये तो वैकेंसी निकलता है और चांसेस इसके भी नहीं है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम का डेट पहले से फिक्स है, 17 मार्च दिया हुआ है। तो इसके लिए तो प्रिपरेशन करना है। एग्ज़ाम हो नहीं हो ये तो अपने हाथ में है नहीं, लेकिन प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर देना है। तो प्रिपरेशन तो मैं स्टार्ट कर दी हूँ, लेकिन उसको कंटिन्यू करना है। और साथ में क्योंकि इसमें दो पेपर हो जाते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 2 में तो झारखंड है, तो झारखंड तो मैं पहले भी पढ़ी हुई हूँ, जो पहले हम लोग पढ़ चुके थे। अभी एसएससी के लिए भी झारखंड पढ़ रहे थे। हाँ, अप्रोच डिफरेंट है, क्वेश्चन के क्वालिटीज़ अलग हो जाते हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो जाता है, लेकिन हाँ कंटेंट तो वो है। और साथ में इसको पीटी जेपीएससी पीटी के फॉर्म में पढ़ना पड़ता है, तो ये थोड़ा अलग हो जाता है। लेकिन हाँ, मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ और फिर जैसे ही ये कंप्लीट होता है वैसे ही फिर पेपर 1 भी साथ में लेकर चलना है। पेपर 1 में काफ़ी पेपर्स हो जाते हैं और पेपर 1 मैटर करता है। अगर पेपर 1 अगर अच्छा होगा तभी जा कर के आपका ये पीटी क्वालिफाई हो सकता है, क्योंकि पिछले बार का कट ऑफ जो था वो भी बहुत ही ज़्यादा चला गया था। यहाँ के जितने भी टीचर्स हैं वो उनके एक्सपेक्टेशन से भी काफ़ी ज़्यादा चला गया था यहाँ का कट ऑफ। तो इस बार भी कोशिश लगता है कि जो कट ऑफ है वो ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ा है, साथ में कैंडिडेट्स बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ ऊपर जाने का ही चांसेस है। तो इसलिए अपने स्टडी को तो और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाना है। बस पढ़ाई तो होना है, लेकिन हाँ बस एग्ज़ाम हो जाए। मेन तो डाउट होता है एग्ज़ाम का ही। अब 17 का डेट दिया हुआ है। अभी आपका फॉर्म फिलअप करने का टाइमिंग था 29 फ़रवरी तक, लेकिन अब उसको एक्सटेंड करके 3 मार्च तक कर दिया गया है। और 3 मार्च के बाद जब ये फॉर्म फिलअप करना क्लोज़ हो जाएगा, उसके बाद में देखते हैं कि क्या नोटिस आता है एग्ज़ाम को लेकर के। और जैसे ही एग्ज़ाम
कई फॉर्म फिलअप होते हैं, साथ ही साथ उसका रिजेक्शन लिस्ट शो करना होता है, फिर एडिट करने का टाइम देना पड़ता है। तो इन सभी के बाद क्या एग्ज़ाम 17 को हो पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर हो पाता है और इसके लिए अगर पॉजिटिव नोटिफिकेशन आ जाते हैं तो ये तो काफ़ी अच्छी बात होगी हम लोगों के लिए। लेकिन अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है तो फिर चांसेस थोड़े कम लगते हैं एग्ज़ाम होने के, क्योंकि फिर इलेक्शन का टाइम आ चुका है। सभी जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनको ट्रेनिंग में भेज दिया जा रहा है, उनका इलेक्शन का ट्रेनिंग चल रहा है। तो कहीं ना कहीं फिर उम्मीद थोड़ी कम होती हुई नज़र आएगी। लेकिन अभी उम्मीद करते हैं हम लोग कि एग्ज़ाम हो जाए और दिए हुए जो डेट है 17 मार्च, अगर उस दिन एग्ज़ाम हो जाता है तो ये काफ़ी अच्छा होगा फिर स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि काफ़ी समय से मेहनत में लगे हुए थे और फिर से अभी 17 को फाइनल डेट मानते हुए सभी कैंडिडेट स्टडी कर रहे हैं। और एग्ज़ाम अगर नहीं होता है तो फिर से ये अभी डिले हो सकता है काफ़ी टाइम के लिए, क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम आ चुका है और इलेक्शन के समय फिर एग्ज़ाम कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतने सारी जो मिशनरीज़ होती है वो गवर्नमेंट कहाँ से लाएगी, क्योंकि आधी मिशनरीज़ तो अभी इलेक्शन की ड्यूटी में लगी हुई होगी या उसके ट्रेनिंग में लगी हुई होगी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही कंफ्यूजिंग मुद्दा हो गया कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। लेकिन हाँ, पढ़ाई तो करना है और स्टूडेंट का काम है स्टडी करना। अब स्टूडेंट के हाथ में एग्ज़ाम होना या एग्ज़ाम लेना तो है नहीं, स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ फिर से मैं भी अपना स्टडी स्टार्ट कर दी हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ। मैं जीएस पेपर 2 है जो वो कंप्लीट एक बार रिवाइज़ हो चुका है और फिर से उसको अभी बार बार रिवीजन करना है। साथ में जो करंट अफेयर हैं उसके वो अपडेट करना है उनको, और साथ में PYQ भी सॉल्व करना है। जीएस पेपर 1 के लिए भी जो ऐसे पॉइंट सब्जेक्ट्स हैं या ऐसे टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा मार्क्स दिलाते हैं, जैसे कि मिसलेनियस में आपका काफ़ी क्वेश्चन हो जाता है, 15 क्वेश्चंस हैं और जो कंटेंट है वो काफ़ी शॉर्ट है, डिफाइंड कंटेंट है। तो आप अगर मिसलेनियस उठाते हो तो वो आपको काफ़ी स्कोर दिला सकता है। तो मैं भी सबसे पहले मिसलेनियस कर रही हूँ। साथ में करंट अफेयर का भी काफ़ी वेटेज है, तो करंट अफेयर भी मैं करती जा रही हूँ। साथ ही साथ जो जीएस पेपर है उसमें पॉलिटी है, हिस्ट्री है, साइंस है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पब्लिक एड है। पब्लिक एड के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, गुड गवर्नेंस के भी 1-2 क्वेश्चंस होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग कि कितने कंटेंट पढ़ने हैं, जैसे पॉलिटी में थोड़ा कम कंटेंट है लेकिन अच्छे खासे मार्क्स उसमें से मिल जाते हैं और क्वेश्चंस भी स्ट्रांगली पूछे जाते हैं। तो पॉलिटी का पोर्शन अभी रिवाइज़ करना है, देन हिस्ट्री भी रिवाइज़ करना है, साइंस भी करना है, साइंस एंड टेक। तो सबसे पहले तो अभी मैं पेपर 2 कंप्लीट करती हूँ पूरी तरीके से, और कंप्लीट करने के बाद उसका रिवीजन करती रहूँगी। साथ ही साथ जीएस पेपर 1 भी कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि जीएस पेपर 1 में अभी सबसे पहले पॉलिटी मैं कोशिश कर रही हूँ उठाने का, उसको कंप्लीट करने का। पॉलिटी में जो भी PYQs हैं वो मैं सॉल्व करूँगी, और साथ में जो प्रैक्टिस सेट है वो भी साथ में बनाते जाना है। टेस्ट तो मैं संडे को दे ही रही थी, तो टेस्ट के साथ साथ अपने प्रिपरेशन को भी कंटिन्यू रखते हुए फिर जो भी पोर्शंस हैं जो इनकम्प्लीट है, इसमें ज़्यादा फोकस करना है, उन सभी पॉइंट्स को, उन सभी सब्जेक्ट्स को उठाते हुए रिवीजन करते हुए अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करती हूँ मैं। अभी मैं पहले तो नोट्स कॉपी से अपना जीएस पेपर 2 कंप्लीट की थी, और साथ में अभी फिर से मैं उड़ान का जो बुक है जो न्यू पब्लिश हुआ है अभी सब्जेक्टिव बुक, तो फिर मैं उसको भी साथ में रेफरेंस लेकर चल रही हूँ, क्योंकि एक नोट्स मैं अपना नोट्स कंप्लीट कर चुकी हूँ। साथ में एक बुक तो साथ में ऑप्ट करना है। तो पहले एक बार मैं मनीष रंजन इससे पहले मैं पढ़ चुकी हूँ, लेकिन अभी मनीष रंजन का कोई अपडेटेड बुक नहीं आया है, तो इसलिए मैं अभी उड़ान का जो अपडेट बुक आया है उससे कंटिन्यू कर रही हूँ। और इसी के साथ अब मैं घर आ चुकी हूँ और मुझको लग गई थी भूख, और मुझको आज कुछ मसालेदार खाने का मन नहीं था, तो इसलिए मैं ये टमाटर को आग में अच्छे से पका ले रही हूँ, और फिर इसका मैं गूँथ करके बनाऊँगी चटनी। तो पहले ये अच्छे से पक जाए, क्योंकि गैस में उतना जो आग है ना वो नहीं होता, ताव नहीं लगता, तो इसकी वजह से मैं उसको
आराम से थोड़ा अच्छे से पकने देती हूँ। और मैं अब इसका छिलका हटा करके इसको मैं रख लेती हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा प्याज मिलाई हूँ, मिर्ची डाली हूँ, इसमें मैं नमक डालूँगी और फिर इसको गूँथ करके इसको अच्छे से मैश कर लूँगी। सरसों तेल भी मैं हल्का सा डाली हूँ, थोड़ा सा इसमें से पका पका सा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा लगता है ये। और फिर मैं इसको जल्दी से सब कुछ मिला के अच्छे से गूँथ लेती हूँ, क्योंकि भूख भी लगी है। और फिर चलेंगे चावल के साथ ये टमाटर की चटनी का मज़ा लेने के लिए। तो इसको मैं गूँथती हूँ अच्छे से, ताकि इसमें अच्छे से सभी जो नमक है, मिर्च है, वो सभी अच्छे से मैश हो जाएं, मिल जाएं, और ये टेस्ट काफ़ी बढ़ा देता है। अब कभी कभी आपको जब खाने का मन ना करे ना, तो आप ऐसे ही चटनी बना करके इसका आप खा सकते हो, काफ़ी अच्छा लगता है ये। अगर आप इसके आग में पकाएं ना टमाटर को, तो ये और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि उसका अलग ही टेस्ट आता है। अभी तो जब ठंड ज़्यादा थी तो घर में लकड़ी जलाते थे हम लोग आग सेकने के लिए, तो उस समय फिर मैं जो टमाटर होता था ना, वो मैं आग में पका लिया करती थी। लेकिन अभी ज़्यादातर हम लोग लकड़ी जलाते नहीं, क्योंकि ठंड कम हो चुकी है, तो इसलिए ऐसा टाइम में मैं गैस में ही बना लेती हूँ। वैसे ये भी ठीक है, लेकिन हाँ, आग में जो पका होता है ना, उसका ही अलग ही कुछ मज़ा आता है। तो चलिए मैं चलती हूँ, डिनर कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।